एक महात्मा हड्डी मात्र शरीर में रह गई थी, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने वर्णन किया। ऐसे महान तपस्वी के वृक्षों की छाल पाते थे, सूखी भई, हरी छाल भी नहीं, वृक्ष को कष्ट ना हो, सूखी पपड़ी लेकर उससे प्राण पोषण करते। महात्माओं ने बहुत बहुत कष्ट से करके जिस परम तत्व को अनुभव किया वो ऐसे सहज में बातों में मिल जाता है। अगर स्वीकार कर लो तो इसकी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तूलनता सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। बहुत वर्ष हो गए उनको ऐसे तप करते हुए, कोई विकार हृदय में नहीं। अब जंगल में एकांत रहते थे, अहंकार को पुष्टता मिलने का ये अवसर मिल गया कि वृक्ष की सूखी हुई पपड़ी वही पाना, वलखल की लंगोटी लगाना, एकांत सेवन करना। अहंकार जब बढ़ता है तो सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते, मिटिया मेट कर देते हैं। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। अब वो अहंकार बढ़ने लगा, जहां अहंकार बढ़ा तहां विकार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन कामदेव प्रकट हुए साधारण वेश में और कहा, महाराज आप ऐसा न समझे कि सब विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। चिंगारी अगर दबी रह जाए तो ऐसा न समझो कि आग नहीं है। अगर फूस मिल जाए और हवा बन जाए तो ज्वाला की आपको वृत्ति का दर्शन हो जाएगा। अभी वो चिंगारी पर फूस मिल जाए, हवा का सहयोग हो जाए तो ज्वाला का दर्शन करा देगी वही चिंगारी। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक चिंगारी रहती है। और अगर फूस मिल जाए ना, देवर्षि नारद जी ने कहा पहले तरंग की तरह होता, फिर समुद्र की तरह छा जाता है विकार। तो उन्होंने कहा अरे जाओ क्या बात करते हो, मुस्कुराए और कहा सावधान रहना, और चले गए। वो ये नहीं जान पाए कि साक्षात कामदेव था। दृश्य बदलने लगा। जहां जहां से वृक्षों से पपड़ी लेते थे, अब वहां घी का बढ़िया मेवा पड़ा हुआ हलवा चिपका दिया। वो देखा कि मेरे तप के भय से ये वृक्ष पपड़ी की जगह कुछ खाद्य पदार्थ प्रकट कर रहे हैं। मेरा प्रभाव, क्योंकि अहंकार बढ़ चुका था, जवान से चाटा तो जहां सूखी पपड़ी खाने वाली जवान, वहां मेवा से मिक्स हलवा एकदम देसी घी का। अब इतना हलवा, उनका बड़ा प्रभाव तप का। दूसरे दिन देखा कि कई वृक्षों में, अब बोले पूरा वन मेरे अधीन है। अब कई जगह चाटा तो 200-250 ग्राम तो हलवा पहुंच ही गया। अब हड्डियों में चिकनाहट आने लगी, रक्त बढ़ने लगा, मांस बढ़ने लगा। रोज उनको बस यही आभास होता कि मेरे तप के प्रभाव से वृक्ष ऐसा खाद्य पदार्थ प्रकट कर रहे हैं। एक दिन वो जब गए तो हलवा नहीं लगा हुआ था उसमें। तो कहा आज क्या हुआ? तो देखा कि छमछम की आवाज आ रही नूपुरों की। तो उधर देखा तो एक स्वर्ण के कटोरा में लिए हुए एक नव युवती आ रही। तो कहा तू कौन है? तो कांपने का नाटक, महाराज मैं आपसे बहुत भयभीत हूं। क्यों? आज विलंब हो गया। किस बात का? मैं ही ये तो हलवा लगाती थी। अच्छा तुम हम पे इतनी श्रद्धा करती हो? तुम डरो मत, निर्भय हो जाओ, लाओ कटोरा, पूरा हलवा। अब वो इतना स्वादिष्ट, क्योंकि अहम का ऑपरेशन होना था। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता आती भूरी। अब जब हाथ से हलवा लिया और पाया, अब वृक्षों में नहीं लगता, एक झोपड़ी पर्णकुटी थी, मैं कुटिया में पहुंच गया। सामने हलवा का कटोरा, वो नवयुवती और कोई नहीं, साक्षात काम। महाराज अरे थोड़ा बैठो तो, कहां से आती हो तुम? बड़ी श्रद्धा हम पे रखती हो, रोज देख रहे हैं इस जंगल। महाराज जब से आपका तप प्रभाव हमने सुना यहाँ के सब ऋषि महात्मा, तब से मैं न्यौछावर हो गई हूं आपको। आपकी चरण दासी हूं, बस आज्ञा के लिए मैं इंतजार कर रही हूं, कभी सेवा का अवसर। इतना समर्पित हो तुम? हां। कोई परिवार में बस एक बूढ़ी मां है। तुम्हारा ब्याह हुआ? महाराज नहीं, ब्याह नहीं हुआ। अच्छा तो अगर हम चाहें तो? बस बस महाराज मैं समझ गई, मैं तो आपकी दासी हूं, आप चाहो भर, मैं तो सेवा में ही हूं। अब उनके हृदय में प्रसन्नता तपस्या फलीभूत हो गई। इतनी सूखी पपड़ी खाई, देव सुंदरी हमको अब मिलेगी, और रोज ऐसे हलवा नहीं। बड़ी बड़ी कृपा को भी संभाल कर देखना। अब वो तो फिर शास्त्रीय पद्धति से वन को हम साक्षी मानकर देवताओं को तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार करते हैं। महाराज एक शर्त है, घुटने के बल हो हमारी मां तक चलो। मां बड़ी जिद्दी स्वभाव की है, वो कहती है हम दूल्हा उसी को तेरा बनाएंगे जो तेरे अधीन होगा, और ये मुझे दिखाना है कि आप मेरे अधीन हो। बोले तो सब ऋषि मुनि जंगल के और जो भी हैं वो देखेंगे।
महाराज अब अगर इतना आपको ये पसंद है कि हम आपकी सेवा में आए तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। और महाराज समय हम बताएंगे, अभी नहीं। और इसके बाद सब ऋषियों के यहां जाकर के सूचना दी कि हमारा पाणी ग्रहण संस्कार उनसे होने जा रहा है, आप सब अपनी अपनी कुटिया से बाहर के देख लो। अब महाराज के ऊपर जैसे घोड़ा महाराज बन गए बैठे, और ऐसे घुटनों के बल, वहां कोई मां नहीं कोई। इसके बाद ऋषियों के सामने उतरे, 5 फूलों का बाण धारण किए हुए, बोले देखा ये तो कहे कि तेरी विशुद्ध तपस्या तो मैंने भ्रष्ट तेरे को नहीं किया। जानता है मैं कौन हूं? ना मैं सुंदरी हूं, ना मैं वो बूढ़ा हूं, मैं साक्षात कामदेव हूं। महाराज कभी अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। भगवान का यदि दिव्य आश्रय है और नाम जप है तो दैन्यता बढ़नी चाहिए, साधन पक्ष का अहंकार नहीं। अगर आपके अंदर भगवद आश्रय दृढ़ नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि शिष्णोदर की भरनी, ये 2 बहुत शत्रु बड़े हैं इंद्रियां, एक रसेंद्री और एक जनेन्द्री। ये ऐसे चौड़े पे मारते हैं जहां कोई बचाव पक्ष नहीं होता, केवल श्री भगवान होते हैं। इसीलिए एकमात्र भगवान का आश्रय जे विधि होए नाथ हित मोरा। हमारी बुद्धि का क्या भरोसा? कभी किसी क्षण तो ऐसे वैराग्य में रहती हो, कभी किसी क्षण ऐसे भोग वासना में रहती, नहीं भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। जब तक भगवान के चरणारविंद का भरोसा नहीं होता, ये हमारी बुद्धि कभी भी धोखा दे सकती है।